हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आपको एक बात, मेरी वॉइस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे माइक्रोफोन गिफ्ट किया। स्पीकर जो वॉइस में दिक्कत ना आए। देखिए, फ्लिपकार्ट से परचेज किया, बहुत ही अच्छा है। ये देखने में कैसा है। आज मैंने घर के काम फिनिश करके कल जो ब्लाउज़ काटे थे उसके बाद आज और कटिंग करनी है। 2 दिन तो कटिंग में ही हो गई है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम मेरे पास सिलाई का, पार्लर का सभी रहता है। तो अभी सारे ब्लाउज़ कटिंग कर लूँगी। सारे ब्लाउज़ कटिंग करने के बाद जब टाइम मिलेगा उसको स्टिच करूँगी। आज मैं आपको 40 चेस्ट का ब्लाउज़ काटना बताऊँगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ही दिन में ब्लाउज़ कटिंग करना आ जाएगा। बस आपको पूरा ध्यान लगाकर देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वापस रिपीट करके देख लेना। मैं जो चेस्ट 40 चेस्ट का बता रही हूँ उसी हिसाब से आप नाप लगाना। मैं डबल फोल्ड कर रखी हूँ, कपड़े को डबल फोल्ड करना है। इसके बाद कपड़ा कटिंग करना है। डबल फोल्ड कपड़ा रहना चाहिए, 2 घड़ी में कपड़ा रहना चाहिए। मतलब 2 घड़ी में कपड़ा रहेगा तो डबल फोल्ड में क्या रहता है कि आगे के 2 पार्ट निकल जाते हैं और पीछे के पूरा बंद भाग से निकल जाता है। का 40 चेस्ट ब्लाउज़ आता हो तो उनको ये परफेक्ट नाप रहेगा। तो आज कटिंग कर लीजिए और किसी दिन स्टिचिंग का बता दूँगी। पहले तो आपको सीखना है तो पेपर कटिंग पे प्रैक्टिस कर कीजिएगा, तो सेम आपको आ जाएगा करते हुए। आपको एक बात बोलूँगी, हर महिला को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भाग्य अपन खुद को ही बनाना है, ना कि भाग्य सोचने से बन जाएगा। कठिन परिश्रम से ही बनेगा। मेहनत करते रहना है, लगातार करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। लगे रहो। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा किसी भी काम को लेके, तीसरी बार में तो आ ही जाएगा। हर महिला का यह कहना रहता है कि ठंड में कैसे काम करे, ठंड है, ये है, वो है। पर जिसको काम नहीं करना है ना, उसको बहाने बनाना आ ही जाते हैं। इसीलिए सोचो मत, आगे बढ़ने के लिए कुछ कीजिए। मेरी प्यारी बहनों, जब जो मेहनत करता है ना, न उसे ठंड लगती है। गर्मी का टाइम हो तो ना गर्मी लगती है। खाना हो तो भूख भी नहीं लगेगी, पीना हो तो प्यास भी नहीं लगेगी। बस आगे बस लक्ष्य रहता है कि मुझे ये करना है, फिर मैं खाना पीना करूँगी। इसीलिए आप भी सोचो मत, कीजिए। अपने जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपना एक लक्ष्य बनाएं। किसी आज आपको मैं 40 चेस्ट का मेजरमेंट लगाना बताती हूँ, कटिंग बताती हूँ। लंबाई 15 है तो 16 ले लेंगे, एक प्लस करके। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे, शोल्डर 6 इंच लेंगे, आर्म होल भी 6 इंच लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग आएगा 10 इंच, 2 इंच प्लस मार्जिन का। अगर आपको करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। पर जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है। आज नहीं किया तो कल कभी नहीं कर पाओगे आप। कमर है 8.5। मैं मेन बता रही हूँ। जो चौथा भाग लगेगा कमर 8.5, मतलब 34 की कमर है तो उसका चौथा भाग 8.5 आएगा। 40 चेस्ट है तो उसका चौथा भाग आया है 10। और गले की चौड़ाई 2.5 इंच है, शोल्डर 6 इंच है, आर्म होल 6 इंच है। ये लगा लिया 8.5 प्लस 2 इंच मार्जिन। स्केल से लाइन मिला लेंगे। आपको जैसे पहले मैंने बताया था, मैं कटिंग पेपर पे ही करती हूँ, पेपर पे ही करती हूँ। बट अभी आपको बताने के लिए कपड़े पे कर रही हूँ। पेपर पे करो या कपड़े पे, ये 1.5 इंच गोलाई के लिए ले लिए। आर्म होल गोलाई 1.5 इंच की दे देंगे। पीछे का गले की लंबाई है, पीछे की गले की लंबाई
मैं गले की लंबाई से नहीं, पीछे की गले की पट्टी के हिसाब से ले लेती हूँ। इनकी पीछे की गले की पट्टी 5.25 रेडी चाहिए, तो आधा प्लस करके ले लेंगे 6.25 इंच। 6.25 इंच यहाँ से नाप के लेती हूँ मैं ना, यहाँ से। अपने ऊपर करता डिपेंड कि किस टाइप से करना है अपने को। यहाँ से 2.5, यहाँ से 2.5 चेक्स बना के गोलाई देना है। ये हो गया पीछे का भाग कंप्लीट। कटिंग कर लेंगे। जैसे कि पहले मैंने बोला, लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य कई प्रकार के होते हैं, सिलाई को लेके, मेहंदी को लेके, पढ़ाई को लेके। आपको जो करना हो वह सब कर सकते हो। आगे बढ़ना हो ना, तो बाहर का भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो। सोचिए मत। गले की गोलाई को भी काट लेंगे। बैक साइड कंप्लीट। फ्रंट का पार्ट लगाना है, तो यहाँ से आधा इंच छोड़ के ये रखना है, पीछे का भाग निशान लगा लेंगे। आगे की गले की लंबाई लगाना है। आगे का गला है 5.5 इंच। ये 5.5 इंच, और यहाँ से ऐसे लाइन मिल जाएगी, यहाँ से गोलाई देना है। और बेल्ट रखना है इसमें 2.5 और 3 इंच का। ये 2.5 और ये 2 इंच का, सॉरी, 2.5 और 2 इंच का रखना है, और ये आधा इंच नीचे से बढ़ा के लेना है इसमें। ये जो बेल्ट लगाते हैं गोलाई वाली स्केल से लगानी है, तो फ्रंट साइड की फिटिंग अच्छी आएगी। यहाँ से 1.5 1.5 इंच लगाना है। यहाँ से स्लीव निकल जाएगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट बार मैं और अच्छे से बताऊंगी, क्लियर बताने की कोशिश करूंगी। और आपको जो भी चेस्ट का मेज़रमेंट की कटिंग चाहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं उस चेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करूंगी। जैसे कि हर बार मैं बोलती हूँ, नारी शक्ति है, नारी कुछ भी कर सकती है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए आज से सोचो मत, कीजिए बस। आगे बढ़ने के लिए आप और हमको कुछ करना पड़ेगा। आस्तीन की कटिंग लगाना है, पर जॉइंट करके लगेगी, इसीलिए आप देखते रहिए। आस्तीन की लंबाई है 5.5। मैं हाफ प्लस करके ही लेती हूँ, 5.5 है तो 6 इंच ही लूंगी। और गोलाई लेना है 7 इंच की। ऊपर 7 है, यहाँ की गोलाई 7 है, यहाँ की गोलाई 6.5 है। उसके बाद आस्तीन में ऊपर से डाउन करना है 3.5 इंच पे। अगर आपको और कुछ वर्क करना है तो हुक हाई कर सकते हो, किसी भी टेलर के पास जाके कुछ काम ले सकते हो। मेन फैब्रिक काट लेंगे। ये जो लेस वाला है, इसको आस्तीन में लेना है। फिर इस हिसाब से मैं इसकी चौड़ाई देख के ले लेती हूँ। फिर कटिंग करते टाइम सेट कर लूँगी। ये आस्तीन का हो गया।
बैक साइड पार्ट, ये फ्रंट साइड का है और यहाँ पे बेल्ट आ जाएगा। ये बेल्ट अधिकतर महिलाओं को लगता है कि क्या करना है, ये ब्लाउज सिलना ही तो है, आप इतनी सिलाई क्यों लेते हो। तो उनको ये नहीं पता कि इतनी सारी चीजें दिमाग लगाना पड़ता है, पूरा फोकस इसी चीज पे रहता है, कहीं से कम कहीं ज्यादा सब सेट करना पड़ता है, कहाँ से क्या निकाले। इसीलिए बहनों, ये मत सोचो कि ज्यादा सिलाई ले रहे हो आप, मेहनत कितनी होती है, कमर तोड़नी पड़ती है। ये हो गया।